कागुरु का हाल भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में प्रतापगढ़ के और बात हुई अखिलेश यादव के पाल वोट के साधे की। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में आज बात करेंगे अखिलेश यादव के उस पाल दाव की जो लगातार वो 2024 के बाद से खेल रहे हैं और पूर्वांचल में पाल वोटों को लेकर जो उनकी तैयारी है उस पर भी आज बात करेंगे। ये बात क्यों हो रही है? क्योंकि भैया एक विधायक जी थे प्रतापगढ़ से, अपना दल के हुआ करते थे। पिछले साल खूब मारामारी हो गई पार्टी में, आरोप लगा दिया कि भाई साहब दो लोगों की पार्टी है, और उसके बाद अब उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। 15 तारीख को अखिलेश यादव ने कई सारे लोगों को सपा ज्वाइन कराया, उसमें एक नाम राजकुमार पाल का भी है। पूर्व विधायक हैं प्रतापगढ़ से, तो इस बार उनके आने से चर्चा फिर छिड़ गई है कि प्रतापगढ़, जहां पर लगातार अखिलेश यादव की नजर है कि इस बार प्रतापगढ़ को जीतना है, क्योंकि सिर्फ रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का ही प्रभाव नहीं है बल्कि बीजेपी और अपना दल का प्रभाव भी है यहाँ पे। लेकिन राजकुमार पाल एक कड़ी, दरअसल पूरा जो खेल है वो पाल वोटों का है। कैसे है अब आपको हम जरा समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे पाल वोटों की तो कोई बहुत ऑथेंटिक डेटा तो नहीं, क्योंकि कोई जातिगत जनगणना हुई नहीं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक पाल, धनगर और बघेल इनको मिला लिया जाए तो करीबन 7-8%, कहीं कहीं लोग ये भी जिक्र करते हैं कि 10-12% तक वोट है। हालांकि पूर्वांचल में पाल टाइटल के लोग हैं जो गरेडिया समुदाय से आते हैं और उनकी संख्या ठीक ठाक है, जैसे एक विधायक पूजा पाल का हम नाम जानते होंगे। बघेल जो है वो आपको मुरादाबाद मंडल में नजर आएंगे, जैसे कि एसपी सिंह बघेल, ऐसे नेता जो हैं वो हैं। अब इस पाल वोटों का समीकरण 2024 से साधने की कोशिश अखिलेश यादव को है। पहली शुरुआत हुई श्यामलाल पाल से। उन्होंने नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद लगातार पाल के मुद्दे हों, धनगर समाज के मुद्दे हों, बघेलों के मुद्दे हों, उसकी वो बात करते रहे। उदाहरण जैसे कि देवी अहिल्याबाई की मूर्ति। क्या हुआ कि बनारस में आरोप लगा कि मणिकर्णिका घाट पर मनी तोड़ी गई, जिसमें देवी अहिल्याबाई की मूर्ति लगी हुई थी, उसको भी तोड़ दिया गया। यह आरोप लगे और वहां पर पाल समाज ने जाकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी के प्रशासन ने यह कहा कि ये कोई मूर्ति नहीं तोड़ी गई, ये कुछ वीडियो जो जनरेट हुआ AI जनरेटेड वीडियो थे, ये पक्ष सरकार की तरफ से रखा गया। लेकिन अखिलेश यादव ने इसे देश की सबसे बड़ी सदन कहे जाने वाले यानी कि संसद में जाकर इसका मुद्दा उठाया। बजट के भाषण के दौरान उन्होंने अहिल्याबाई की बात की। आप जरा इसे सुनिए। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। ये बात सिर्फ अहिल्याबाई की नहीं थी, बल्कि उस पाल समाज के लिए बताना भी था कि कोई है जो आपकी बात लोकसभा में भी कर रहा है, और ये बात अखिलेश यादव कर रहे थे और उन्होंने इसे एक मुद्दा बनाया। ये मुद्दा खत्म होता बारी आ गई 15 जनवरी। 15 जनवरी को अखिलेश यादव पहुंच गए लखनऊ और उन्होंने राजकुमार पाल को पार्टी ज्वाइन करा दी। अब राजकुमार पाल के जरिए ना सिर्फ उन्होंने पाल समाज को संदेश दिया, बल्कि प्रतापगढ़ का वो इलाका जहां पर उनको उम्मीद है कि इस बार वो अपने PDA के समीकरण से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि सांसद भी उनके हैं जो कि एसपी सिंह पटेल है, यानी कि कुर्मी पाल जो गैर यादव OBC है उस पर एक फोकस है, और प्रतापगढ़ में कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। कोशिश पूर्वांचल के लिए भी है, लेकिन एक झटका भी है अखिलेश यादव के लिए। वो क्या है? वो है पूजा पाल। पूजा पाल जो कभी समाजवादी पार्टी से विधायक हुई चायल सीट से, उन्होंने अतीक अहमद के मुद्दे पर अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। उन्होंने टेक्निकली नहीं छोड़ा, बल्कि अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर किया, ये कहते हुए कि वो पार्टी की गतिविधियों से गलत काम कर रही थी। उन्होंने किया ये था कि अतीक अहमद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी थी। पूजा पाल ने तब से एक तरीके से मोर्चा खोल रखा, और बीजेपी बताती है कि अखिलेश यादव पाल समाज के साथ नहीं। लेकिन ये जो नई ज्वाइनिंग है, क्या वो कुछ कमाल 27 में दिखाएगी? इसकी चर्चा पूर्वांचल की राजनीति में खूब हो रही है। ये तो रही बात ज्वाइनिंग की। ये बात है कि अब किसे किसे टिकट दिया जाएगा। हालांकि सिर्फ सपा ही नहीं कर रही,
पूजा पाल जो अब बीजेपी में एक तरीके से शामिल हो चुकी हैं, ये चर्चा भी है कि वो चुनाव लड़ सकती है पूजा पाल चायल से। इसके अलावा बसपा आप उठाकर देखेंगे तो विश्वनाथ पाल जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पाल समुदाय से आते हैं। पाल वोटों पर सबकी निगाह है, लेकिन अखिलेश यादव पूर्वांचल में इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये ज्वाइनिंग और अहिल्याबाई का मुद्दा ये दोनों अखिलेश यादव के काम में आएंगे या 27 में फिर अखिलेश सपना देखते रह जाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं यूपी तक। नमस्कार।